हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर हिमांशु फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। हर्निया क्या है, कैसे होता है एंड कैसे पता करें कि आपको हर्निया है या नहीं है। मैंने बहुत सारे पेशेंट को ओपीडी में देखा है, उनको हर्निया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, या फिर अगर होती भी है तो उनको कुछ मिसकॉन्सेप्ट होते हैं, वो सही से समझ नहीं पाते कि हर्निया है या नहीं है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हर्निया क्या है। हर्निया अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आपके पेट के अंदर जो वॉल होती है वो वीक हो जाती है। वॉल वीक होने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर का जो कंटेंट होता है, मतलब मान लीजिए जो टिश्यूज़ होते हैं या अदर पार्ट होते हैं, वो थोड़ा बाहर की तरफ आने लगते हैं। आपको उस जगह पे उभार सा फील होता है और टाइम के साथ साथ ये आपको बढ़ता हुआ भी दिखेगा। अगर पेशेंट टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं ले पाता या उसको डिले करता है तो ये चीज़ बढ़ती जाती है। अब हम बात करते हैं हर्निया कितने प्रकार के होते हैं। हर्निया मेनली दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल हर्निया एंड इंटरनल हर्निया। एक्सटर्नल हर्निया के बारे में अब हम बात करते हैं। अगर नाभि के आसपास अगर आपके हर्निया है तो उसको हम अम्बिलाइकस हर्निया बोलते हैं। सेकंड, अगर हर्निया आपके नाभि से ऊपर है तो उसको हम एपिगैस्ट्रिक हर्निया बोलते हैं। थर्ड, अगर हर्निया आपके थाइस के आसपास है तो उसको हम इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनल हर्निया की। इंटरनल हर्निया मेनली जो मोस्ट कॉमन है वो है आपका हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया में क्या होता है, पेशेंट को एसिडिटी की शिकायत रहती है, उसका पेट का जो कंटेंट है, जो फूड है, वो कई बार उसके माउथ तक आ जाता है, उसकी वजह से उसको थोड़ा बिटर सा टेस्ट आता है। अब हम बात करते हैं रीजंस, किन कारणों की वजह से हर्निया हो सकता है पेशेंट को। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो है डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ है या शुगर की शिकायत रहती है तो उसकी वजह से हर्निया की दिक्कत हो सकती है। सेकंड, अगर आपका वर्क या जो आप जॉब करते हैं वो ज़्यादा देर खड़े रहने का है या ज़्यादा देर वॉक करने का है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को हर्निया की दिक्कत हो सकती है। थर्ड, अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं या कुछ ऐसी जॉब करते हैं जिसमें आपको सामान उठाना पड़ता है, उसकी वजह से भी हर्निया हो सकती है। फोर्थ, अगर आप मोटापा है आपको या ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी हर्निया देखा गया पेशेंट में हो रहा है। फिफ्थ, अगर पेशेंट को अस्थमा है या कफ हो रहा है तो उसकी वजह से भी उसके एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से उसको हर्निया की कंप्लेन होती है। सिक्स्थ, अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है तो हर्निया की कंप्लेन देखी जा रही है, या फिर पुअर न्यूट्रिशन है, खाना सही से नहीं ले पा रहा, अपनी डाइट प्रॉपर नहीं ले पा रहा, तो उस वजह से भी हर्निया की कंप्लेन हो रही है आजकल। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करें कि हर्निया है या नहीं है, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको उस एरिया पे एक हल्का सा उभार सा लगेगा। अगर कहीं डाउट होता है कि हर्निया है मुझे, तो उसके आसपास देखना एक उभार सा लगेगा जिसको हम बोलते हैं बल्जिंग आउट। ठीक है, कि अंदर का जो पार्ट है या जो टिश्यूज़ है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद उस एरिया पे कई बार क्या होता है कि पेन भी रहता है, तो आपको पेन भी फील होगा, बट समटाइम ऐसा भी होता है कि पेनलेस हो। वो पेन का ये नहीं है कि मतलब पेन कन्फर्म है, कई बार हो भी सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता। उसके बाद नॉजिएटेड फीलिंग रह सकती है, मतलब आपको मन कर सकता है कि मुझे उल्टी जैसा मन कर रहा है, या कई बार वॉमिटिंग हो भी जाती है। एंड लास्ट, फीवर की कंप्लेन हो सकती है। कई बार पेशेंट को लगता है कि मुझे फीवर हो रहा है तो उसका एक रीज़न हर्निया भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं हर्निया के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, कि पेशेंट को हर्निया है एंड उसने अपना ट्रीटमेंट डिले कर दिया या मेडिसिन स्किप कर दी। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो बॉवल मूवमेंट है, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो नीचे की तरफ जो मूव करता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है कि फूड जो हम खाते हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो इसको हम बावल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। एंड सेकंड, हर्निया की वजह से एक और कॉम्प्लिकेशन होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। कई बार क्या होता है, जो आपका अंदर का कंटेंट है वो बाहर की तरफ बल्ज आउट करता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन की शिकायत हो जाती है। एंड लास्ट, अगर पेशेंट सर्जरी कराता है तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आफ्टर सर्जरी पेशेंट को हेमाटोमा की शिकायत हो जाती है। सेकंड, यूरिन रिटेंशन की शिकायत रहती है। अगर पेशेंट हर्निया का ऑपरेशन के बाद कोशिश करता है यूरिन पास करने की तो वो सही से नहीं कर पाता, या उसको ये लगता है कि मेरा यूरिन कम फ्लो हो रहा है। एंड थर्ड, सर्जरी का जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो है रीअकरेंस। अगर आपने सर्जरी करा ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए, हर्निया कुछ टाइम के बाद दोबारा अपीयर हो सकती है। अगर आपको हर्निया से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ पूछना है या आपने टेस्ट करा रखा है तो आप अपनी रिपोर्ट हमें सेंड कर सकते हैं, हम इसके बारे में आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।